हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 6 नवंबर और आज 6 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी के रूप में नियुक्त किया है। आईजी यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ जो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसकी फुल फॉर्म। इसने अभी जो पहली बार जो 2 महिला अधिकारी हैं, इसमें से जो है सीआरपीएफ ने इनको जो है ना इंस्पेक्टर जनरल आईजी है ना, इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि वही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने पहली बार जो है अपने कैडर की 2 महिलाओं को अपनी दंगा रोधी इकाई त्वरित कार्रवाई बल और बिहार सेक्टर का महानिदेशक नियुक्त किया है, एनी इब्राहिम। तो इसमें से जो एनी इब्राहिम है ना, ये दंगा रोधी जो इकाइयां होती है, जैसे कि जितने भी जो मतलब आतंकवाद संगठन या फिर जो दंगे उत्पन्न करवाते हैं, उनके लिए उनको आईजी बनाया गया है। और एक है यहाँ पर ये सीमा धुंडिया को किसके लिए बनाया गया है, तो इनको बिहार सेक्टर, यहाँ पर है ना, ये बिहार सेक्टर का जो आईजी बनाया गया है, ये सीमा धुंडिया को बनाया गया है। और जो एनी अब्राहम है, इनको जो दंगे रोधी इकाइयां होते हैं कार्रवाई के लिए, इनको जो है आईजी नियुक्त किया गया है। ये देखा, सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी नियुक्त किया गया है और ये जो एनी अब्राहम है, इनको दंगारोधी के लिए। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और सर्विस एंड लॉयल्टी इसका जो है ना एक मोटो या फिर कह देते हैं जो वाक्य होता है ना, उद्देश्य वाक्य, वो हो जाएगा। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1962 में जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था ना इंडिया का, उसके बाद से ही तिब्बत के बॉर्डर पर ये पुलिस जो है तैनात कर दी गई थी। ठीक है। और इसकी क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ इसका जो है मोटो या वाक्य हो जाएगा। और ये जो सीआरपीएफ है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के अध्यक्ष एसएल थाउसेन या फिर सुजॉय लाल जो है थाउसेन, ये जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। ये भी करंट का ही ऑप्शन था। और आईटीबीपी के कौन है, तो ये आईटीबीपी के बने हैं अनीश दयाल सक्सेना। अनीश दयाल सक्सेना ये जो है आईटीबीपी के अध्यक्ष हो जाएंगे। बात करें बीएसएफ की, तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है, बॉर्डर सेफ्टी पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जब हमारा एक और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, तब इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है पंकज सिंह बीएसएफ के अध्यक्ष हो जाएंगे। और सीएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो हमारी केंद्रीय जो इमारतें होती है ना, केंद्रीय जो इमारतें, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये एक फोर्स है। और केंद्रीय सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना सीआईएसएफ की वही है ना, याद है बट मुंह पे नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मोटो देख लेते हैं इसका। तो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है कि जो ये सुरक्षा प्रदान करती है ना, तो सुरक्षा और सावधानी, इसका जो है मोटो हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो सीआईएसएफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना ये 1969 में हुई थी। और हाँ, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है शील वर्धन। कौन, शील और वर्धन, शील वर्धन यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सारा डिस्कस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी किसने लॉन्च किया है, तो ये रॉकेट का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। रॉकेट फैल्कन हैवी, तो ये स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी, आप लोग जानते हैं एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी जो ये कंपनी है प्राइवेट स्पेस एजेंसी, ये स्पेस एक्स, इन्होंने ये अपना पहली बार हैवी रॉकेट लॉन्च किया है। और मस्क जो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, और इनकी इसको लॉन्च करने का पीछे मकसद क्या है, देखो, फॉल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। स्पेस फोर्स ने अपने उपग्रह को कोई विवरण अभी तक नहीं दिया। साथ ही कंपनी से अनुरोध किया कि स्पेसएक्स अपनी लॉन्च लाइव स्ट्रीम को जल्दी समाप्त कर दे। ये इसका जो मोटिव ये था कि ये जो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है ना, नासा, इसको जो है ना लॉन्च करना चाहता है। मतलब इसके कुछ जो
अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं इनको जो है अपने स्पेस में जो है ना लॉन्च करके यहाँ से भेजना जाता है अपने रॉकेट लॉन्च करके, ठीक है। और ये 9:41 पर ये जो है ना फ्लोरिडा से, कहाँ पे, फ्लोरिडा से इसी इसको जो है 9:41 पे लॉन्च किया गया है, इसीलिए इसका नाम आप फैल्कॉन रख सकते हो। देखो फ्लोरिडा और फैल्कॉन, है ना। तो एलन मस्क की बात है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा ट्विटर, जिसको अब चीफ ट्वीट नाम कर दिया गया है, 44 बिलियन डॉलर की डील के साथ इसको जो है ट्विटर को एलन मस्क ने ही खरीद लिया है। और एलन मस्क से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो टेस्ला एक कंपनी है टेस्ला, ये क्या है, कार बनाती है, तो ये टेस्ला कंपनी भी एलन मस्क की ही हो जाएगी। 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने अभी जो है ट्विटर को खरीदा है। और एलन मस्क ने अभी तो बस यही का करंट था इनका। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो नासा, नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी आप लोग जानते ही हैं। और नासा का ना आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी नासा का करंट में क्या किया इसने, हाँ, आप नासा का ये रिलेट कर सकते हो, एक प्रेजरवेरेंस, प्रेजरवेरेंस ये एक नासा का जो है ना मंगल ग्रह है। आई नो राइटिंग बहुत खराब है, इसका है ना थोड़ा ऐसे ही है। तो जो नासा अमेरिकी कंपनी है प्रेजरवेरेंस, इसका जो ये मंगल मिशन हो जाएगा। और नासा एक अमेरिकी एजेंसी है। इसरो की बात करें तो ये अपनी भारत की ही एजेंसी है ना। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटका बेंगलुरु में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। और स्पेस एक्स एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का अभी आप लोग जान सकते हैं, इसरो ने ये कहा है कि जो ये चंद्र मिशन 3 है, कौन सा, चंद्र मिशन 3, ये 2023 तक चंद्र मिशन 3 लॉन्च कर देगा। और जो अभी कहा था इसने, चंद्रयान 2 चर्चे में क्यों था, चंद्रयान 2 चर्चे में इसलिए था क्योंकि इसने जो है ना चंद्रमा की सतह पर सोडियम का पता लगाया था। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को जो है ना लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। रोसकॉस्मोस ये जो है एशिया यानी कि रशिया की कंपनी है, ये रूस की रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है। और इसको मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा कि इसने कहा है कि 2024 तक ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होते हैं ना, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर चलते फिरते जो है घर टाइप के होते हैं, जहां पर अंतरिक्ष जो रहते हैं और अंतरिक्ष की जो खोज करते हैं, तो ये 5 कंपनीज ने मिलकर बनाया था। एक तो थी ये रशिया की ही लगा लो, पहले आप रशिया, फिर कनाडा की, उसके बाद ये अमेरिका की नासा, है ना। और यूरोप की यूरोपीय स्पेस सेंटर, और एक जापान की जाक्सा थी। इन पांचों ने मिलकर बनाया था। ये जो रशिया वाली कंपनी है रोसकॉस्मोस, इसने कहा है 2024 में ये खुद का अपना स्टेशन बनाएगी, तो ये इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारजाह। शारजाह कहाँ है, तो ये एक जो है ना यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो एक देश है शारजाह, वहां पर जो है ना इस साल का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है पुस्तक का किया गया है शारजाह में। और ये जो है ना पुस्तक मेला, ये नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि जो नेशनल तौर पर जो बुक ट्रस्ट होता है, इसको आयोजित कराया जाता है हर साल, ठीक है। और इस बार का ये इस साल का तो यहाँ हुआ है, 2023 का कहाँ होगा, तो ये 2023 में ना अपना इंडिया ही जो है इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और कहाँ करेगा, कि दिल्ली के प्रगति मैदान में करेगा। दिल्ली वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में 2023 के फरवरी में, अब फरवरी में ही जो है पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस साल का भी ये शारजाह में हुआ। मैप की सहायता से देख लेते हैं शारजाह कहाँ है, जिससे आपका जो है ना जीके भी कवर हो जाएगा। तो ये है दुबई, है ना, यूएई का ये मैप। और ये देख सकते हो आप शारजाह, तो शारजाह एक कंट्री है, दुबई, है ना। और ये जो है अबू धाबी, ये यूएई की जो है राजधानी हो जाएगी। और सऊदी अरब, चलो मैं आपको ये रहा, सऊदी। अब आप लोग जानते हैं यूएई एक सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश है ना, खाड़ी देश भी कहा जाता है ये इनके सारे देशों को खाड़ी देश। तो ये जो सऊदी अरब है, इसके जो है ना अभी हाल ही में जो है ना मोहम्मद बिन और सऊदी करके जो है ना एक प्रिंस क्राउन बने हैं। क्राउन प्रिंस क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की ही जगह ली है। तो ये सऊदी अरब के अभी हाल ही में बने हैं। और ये आप लोग देख रहे हो कतर। कतर इस साल क्यों चर्चे में था, क्योंकि 2022 में जो फीफा मेंस थे ना, वो कतर ने ही होस्ट किए थे। तो ये कतर की ही जो है
हो जाएगी लोकेशन अबू धाबी। ये जो अबू धाबी यहाँ पर है ना, ये जो है इसकी जो है ये इसकी राजधानी है ना। पर्सियन गल्फ यहीं हो जाएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान यहाँ हो जाएगा। हमने इसको मैप से भी डिस्कस कर लिया। अदर ऑप्शंस देखेंगे तो क्या क्या होस्ट किया, तो अदर ऑप्शंस दिल्ली की बात करें, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली भारत की जो है राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली को जो अभी हाल ही में कौन सा सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलनों की बात है तो इसमें इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल सभी पुलिस जो है ना हर देश की इंटरनेशनल स्तर पर या आती है, तो उसके लिए एक सम्मेलन इंटरपोल का, और इसकी 90वीं वर्षगांठ थी, तो ये नई दिल्ली में ही मनाया गया इंटरपोल। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ये जो सोलर ऊर्जा से रिलेटेड जो सम्मेलन होता है, जो फ्रांस और भारत की ही पहल थी COP 21 में, है ना। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और COP 21 में ये भारत और फ्रांस की पहल थी, तो ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुई थी, और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष और भारत इसका अध्यक्ष है। इंडोनेशिया ने क्या होस्ट किया, तो इस बार के जो G20 सम्मेलन हुआ है ना, जिसमें 20 समूह देश है, जिसमें भारत भी शामिल, वो इंडोनेशिया के बाली ने होस्ट किया था। और 2023 का जो G20 सम्मेलन ये भारत होस्ट करेगा और ये जम्मू कश्मीर में होगा। चीन ने इस साल क्या होस्ट किया, तो एससीओ, एससीओ तो नहीं, हाँ, चाइना ने इस बार के जो ये विंटर ओलंपिक होते हैं ना, वो इस साल के 2022 के ये चाइना ने होस्ट किए थे विंटर ओलंपिक। और फिर 2026 में, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं, तो 2026 का कौन होस्ट करेगा, 2026 का ये इटली के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसने दिया है, किसको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। अभी जो ये प्रोफेसर रमेश अरोड़ा है, ये एक टीचर है, और टीचर में जो आप लोग जान रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है ना शिक्षक से ही बिलोंग करते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड चलाया गया। तो अभी हाल ही में चला था ये अवार्ड, तो इनका पहला अवार्ड इनको दिया गया है इस शिक्षा के क्षेत्र में इनके अच्छे योगदान के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। और बात आई है जगदीप धनखड़ की, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति आप लोग सभी जानते हैं, पहले जो है ये पश्चिम बंगाल के, है ना, पश्चिम बंगाल के ये क्या थे, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, है ना। और उसके बाद ये जो है उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, अवार्ड से डिस्कस करेंगे, तो नवीन पटनायक को ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, और इनको जो है ना उड़ीसा में अपने राज्य का रखरखाव अच्छे से रखने के लिए इनको जो है ना अवार्ड से केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था नवीन पटनायक को, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अरुणा साईराम, इनको जब अब हाल ही में बस 1-2 दिन हुए हैं, इनको जो है ना जो फ्रांस है, फ्रांस ने अपने हाई सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये कौन थी, तो ये एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों थी, कर्नाटका से ये बिलोंग करती हैं, अरुणा साईराम। शशि थरूर, इनको भी जो है ना फ्रांस की सरकार ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। शशि थरूर कौन है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अब तो इनकी जगह अभी हाल ही में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ले ली है, और मल्लिका अर्जुन खड़गे ये गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इन्होंने सोनिया गांधी की जगह ले ली, यानी कि गांधी परिवार को एक तरीके से मतलब समाप्ति कर दिया, इनके अध्यक्ष ही बन गए हैं, है ना। तो ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल ही में दुनिया का नंबर 1 T20 आई यानी कि वनडे, है ना, तो T20 इंटरनेशनल का परफेक्ट बल्लेबाज बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। तो ये अभी जो है ना नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। और क्यों बन गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में T20 जो है अभी चल रहे हैं, फाइनल संपन्न नहीं हुए हैं, तो T20 जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये जो चल रहे हैं, मेलबर्न स्टेडियम में ही हो रहे हैं। आपको पता होगा दुनिया का जो सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम है ये ऑस्ट्रेलिया में है क्रिकेट का। तो ये T20 के जो है इस साल ये जो है बैट्समैन सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। T20 भी डिस्कस कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हो रहा है ना। और रोहित शर्मा की बात करें तो जो T20 है ना जो अभी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जो ये रोहित शर्मा और राहुल के राहुल और रोहित शर्मा ये जो है ना कैप्टनसी इन्हीं के साथ है। ये जो है ना कैप्टन है, और ये इनके असिस्टेंट तौर पर मैंने उप कैप्टन है। ये रोहित शर्मा अभी T20 के कैप्टन है, और KL राहुल भी। विराट कोहली को मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है कि अभी जो ये ICC हुआ था ना,
आईसीसी में जो है ना अर्धशतक लगाने वाले या फिर आईसीसी T20 में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है करने वाले हैट्रिक एक तरह से इन्होंने दर्ज की है। 3 से ज्यादा इन्होंने अर्धशतक बनाए। तो आईसीसी T20 में जो है सबसे ज्यादा ये जो शतक बनाने ये विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, और विराट कोहली जो इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे ही इनपे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। सुरेश रैना तो इनको जो इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, क्यों? क्योंकि इस साल के जो अभी हाल ही में जो आईपीएल संपन्न हुए थे ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें किसी ने भी इनकी बोली नहीं लगाई, एक तरीके से इन्हें किसी ने खरीदा नहीं। तो इसके चलते इन्होंने जो है ना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडारण योजना स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो ये एक स्कीम थी लक्ष्मी भंडार स्कीम, और ये कब लाई गई थी? तो ये अगस्त 2021 में अगले साल ही शुरू की गई थी। और पश्चिम बंगाल में इसमें क्या था, लक्ष्मी भंडार में सामान्यतः जाति वर्ग के लिए 500 रुपए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000, यानी कि जो एससी कैटेगरी होती है उनको 500 रुपए और जो एससी कैटेगरी होती है ना उनको 1000 तक जो है प्रतिमाह दिया जाता था। तो ये महिलाओं को जो है ना आर्थिक सहयोग देने के लिए और जो है उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए ये योजना चलाई गई। तो इसी के चलते अभी इनको जो है ना स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिला व शिशु कल्याण विभाग को यह प्लैटिनम अवार्ड मिला है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की जो ये मुख्यमंत्री है ये आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता से आप ये रिलेट करना, सबसे पहली जो अंडर वाटर मेट्रो, करंट का ये क्वेश्चन था 2 महीने पहले का, अंडर वाटर मेट्रो पहले चलाने वाला राज्य ये कोलकाता ही बन गया है। को मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हो ना, ये वेस्ट बंगाल है ना, तो वेस्ट बंगाल देखो यहाँ तक है और ये अपना बांग्लादेश पड़ जाता है ना। तो पूछा जाता है कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है हमारे भारत की? तो देखो, एक तो बांग्लादेश, और ये सीमा ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम जो है ना बांग्लादेश के कारण ये पश्चिम बंगाल के कारण बांग्लादेश को टच नहीं कर पाता, तो इसलिए एक ये पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, ठीक है, और तीसरा ये असम यहाँ से टच कर रहा है। और उसके बाद ये आ जाता है अपना ये त्रिपुरा है ना। तो ये जो अपना त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये जो 4 राज्य है ना, ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और आप लोग देख सकते हो, हाँ, ये मिजोरम भी लगता है, क्योंकि ये जो ऐसे सीमा जाती है ना इसकी, ये ऐसे है पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश की सीमा है ऐसे। तो ये जो त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं और ये कनेक्ट नहीं होते। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा और ये मेघालय, सॉरी मिजोरम, है ना, ये जो है ना 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और मैप से भी कवर हो गया। मैप में इसलिए ऐड करती हूँ, देखो इसके साथ साथ ना आपकी जो ज्योग्राफी है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाती है। बार बार हम जब इस चीज को देखते हैं, आप लोगों को पता है, अगर मैप हम लोग 10 मिनट भी देखते हैं ध्यान से, तब भी हम उसको जो है ना अच्छे से, हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है सिर्फ देखने से ही। इसलिए जो है मैं मैप ऐड कर देती हूँ। और पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता इसकी राजधानी हो गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, और अंडर वाटर मेट्रो भी हमने याद कर ही लिया, है ना। और अभी ये बात करें ओडिशा की, तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा की आप किस योजना को देखो, ओडिशा की मो बस योजना थी, इसको जो है सम्मानित किया गया था यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा। और इसमें जो है ना मो बस सेवा की शुरुआत की गई थी ओडिशा में। और ओडिशा में आप लोग जानते हैं विशालतम जो है अयस्क के भंडार ओडिशा में पाए गए थे। ठीक है, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ की जो एक अभी हाल ही में योजना चलाई गई है एमबीबीएस, बहुत चर्चे में है, यह जरूर याद रखिएगा मध्य प्रदेश वाले तो जरूर। एमबीबीएस यानी कि अब जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बन गया है। और जो है ना एक ये तो लक्ष्मी भंडारण योजना है ना, और एक तो है ना लाडली लक्ष्मी करके एक योजना थी, है ना, ये मध्य प्रदेश की योजना थी लाडली लक्ष्मी। तो ये भी आप रिलेट करना, लक्ष्मी भंडार ये पश्चिम बंगाल की और लाडली लक्ष्मी ये मध्य प्रदेश की योजना
हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है इसके पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश से अभी हाल ही में क्या हुआ था देखो, स्काईवे जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये प्रोजेक्ट लाया। इसमें ड्रोन के जरिए जो है घरों तक मेडिसिन पहुंचाई गई। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश द्वारा लगाया गया था। और अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में ही ये सबसे उत्तर पूर्व का हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश ही हमने मैप में देखा है ना। ये अक्सपा जो है ना उत्तर पूर्वी राज्यों में लगाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा अलगाववादी नस्लवादी जो गतिविधियां होती है उत्तर पूर्व में ही होती है। अक्सपा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये दोनों में ही लगा था। मैं इसमें भी क्लियर कर देती हूँ मैप में। ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा सबसे उत्तर पूर्व का राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है और उसके ठीक नीचे नागालैंड आ जाता है। इन दोनों ही राज्यों में अप्सपा लगाया गया था, क्योंकि जो है सब उत्तर पूर्वी राज्यों में नस्लवाद ज्यादा होता है। अरुणाचल प्रदेश से और क्या, हाँ अभी हाल ही में क्या हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो पहला जो एक्वा पार्क और फिश म्यूजियम और पहला एक्वा पार्क, यानी कि जो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पहला एक्वा पार्क और फिश म्यूजियम जो है बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता क्या होते हैं, तो पहले तो देखो समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि 44वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। समान नागरिक संहिता ना ये गोवा में अभी तक सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ये लागू हो चुकी है, हुई पड़ी है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे भारत के अन्य राज्य हैं वहां पे अलग अलग धर्म है, जैसे मोमडन्स की अलग शादी होती है, हिंदू की अलग होती है, और जो है पंजाबी अपना कल्चर है उन सब में अलग होती है। लेकिन गोवा में यह है सबकी शादी जो है एक ही तरीके से मतलब होगी, जैसे होती है जैसे चर्चों में, और सबके डिवोर्स की प्रक्रिया ये भी एक जैसी होगी। तो ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो मतलब कि सबके लिए एक ही जैसे जो है ना नियम होंगे, ये वहीं पर है। और अब जो है ना गुजरात ने भी इसे लागू किया है, और उससे पहले जो अपना उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य में रंजना देसाई की अध्यक्षता में भी ये जो सिविल कोड समान नागरिक संहिता की एक समिति का गठन किया गया था, और उसके बाद अब गुजरात में किया गया है, और उत्तराखंड में भी इससे पहले किया गया था। और यहाँ पर ये इस समय लागू है, तो सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये लागू है। गोवा की राजधानी है पणजी, और प्रमोद कुमार इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मतलब हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और देहरादून इसकी राजधानी है। और अभी आप करंट का ही क्वेश्चन था कि आकाश लाइफ मिशन ये जो है देहरादून में ही लॉन्च किया गया था, और ये उत्तराखंड के देहरादून में ही जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो 2015 में लाई गई थी, इसका तीसरा एडिशन उत्तराखंड के में ही जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड ने जो है ना योगा को हर स्कूलों में अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना था। और हमारे जो चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बैद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब यहीं पर है। गुजरात की बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गांधीनगर इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसी गांधीनगर में डिजिटल वीक और डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो, जिसे जो है हमारे के राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने जो होस्ट किया था, तो ये गुजरात में ही हुई थी, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। और अक्सपा में लागू किया गया था, और गोवा भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू ही है। और एक आता है क्वेश्चन, ये जीके का है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप लोग याद कीजिएगा, ये सलीम अली नेशनल पार्क है ये तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन एक सलीम अली सेंचुरी है यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा। और जो मांडवी और जुआरी नदी ये भी एग्जाम का पार्ट बनती है, तो मांडवी और जुआरी नदी दोनों ही गोवा की नदियां हो जाएंगी। अदर ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माना गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड़ और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वही मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया, क्योंकि ये मेरे माइंड में था ना, इसलिए 3400 करोड़ की लागत है, ठीक है। रोपवे सर्विस शुरू की गई है, वो ग्रामीण सड़क था, मतलब कि सड़कों का निर्माण होगा। अब ये है कि यहाँ पर रोपवे भी बना दिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें ना उत्तराखंड में ही जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है होस्ट की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एक और फैक्ट रिलेट कर रहे थे, तो ये जो
मीटर के जो गंगा नदी यहाँ पे बहती है, और 500 मीटर के दायरे तक यहाँ पर गंगा नदी में कुछ भी जो नॉनवेज की दुकानें नहीं होगी। ये भी जो पहला राज्य लागू करने वाला उत्तराखंड ही बना था। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और जो है जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अभी पन बिजली योजनाओं की शुरुआत अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में की थी, और कई परियोजनाएं यहाँ स्टार्ट की गई। जैसे हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने स्विमिंग स्पोर्ट सेंटर जो कहाँ बनाया, हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही इन्होंने बनवाया था। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो अभी हाल ही में जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये अब्दुल मागरे बने थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ही मुख्य जो न्यायाधीश बने थे ना सुप्रीम इनका कोर्ट के, जम्मू कश्मीर कोर्ट के, तो ये मोहम्मद मागरे थे, बने थे अब्दुल मागरे। और जम्मू कश्मीर में आप ये रिलेट कर सकते हो 32 साल बाद फिर से एक जो मल्टीप्लेक्स जो है लॉन्च किया गया, मतलब शुरुआत की गई उसकी 32 साल बाद फिर से खोला गया, ये जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और श्रीनगर में क्या, तो नरेंद्र मोदी जी तो नहीं, अमित शाह ने जो है ना जम्मू कश्मीर की राजधानी जो अमित शाह ने यहाँ पर जो है ना स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा जो रामानुजाचार्य की थी, इसका अनावरण किया था। और मेघालय की बात करें, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी तक इसकी जो है ना एक पिगरी योजना है। पिगरी आप लोग जानते हैं, पिग जो है सुअर को कहा जाता है, तो पिग से रिलेटेड योजना थी ये पिगरी, ये मेघालय की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जिनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि वो एक महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी और संघ सेवा स्थापना, यानी कि जो एक संघ सेवा थी, एक मतलब उन्होंने संस्था थी, उनकी संस्थापक भी, तो ये महिलाओं के अधिकारों के एक तरह से कहते हैं एनजीओज ही कह लेते हैं आप, ये थे और बहुत अच्छा काम करते थे। पद्म भूषण आप लोग जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट जरूर बनते हैं। तो पद्म भूषण से सम्मानित थी इला भट्ट, आप लोग देख सकते हैं, सेवा की ये संस्थापक थी। इनका जो है अभी निधन हो गया है। 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन नामक महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी इन्होंने, और 12 लाख से अधिक महिला इसकी सदस्य थी। तो मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने जब महिलाओं के लिए काम किया। ईला रमेश भट्ट भारत की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, वही ना एनजीओ टाइप की जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये जरूर से जरूर आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी हाल ही में किन की डेथ हुई थी, एक अभिजीत सेन थे, एक अर्थशास्त्री थे ये अभिजीत सेन, इनकी भी हाल ही में निधन हुआ था, 2 से 3 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो ये इनका भी निधन हुआ था। बस इसमें तो यही पूछा जाएगा है ना कि मतलब ये कौन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित शिखर सम्मेलन किसने किया, यानी कि एक कर्नाटक के बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो इसमें जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो है इन्वेस्ट कर्नाटका का जो है ना होस्ट किया। इन्वेस्ट कर्नाटका ये क्या है, तो इन्वेस्ट कर्नाटका एक ऐसी स्कीम है जिससे कि जो है ना इस सम्मेलन में देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध और हाल ही में आई कोरोना महामारी से बनी परिस्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा है। आप लोग जानते हैं कोविड-19 और उसके बाद इस युद्ध ने जो है ना कई देशों में जो है आर्थिक तंगी का दौर चला दिया है। अब इनको पूरी उम्मीद है कि जो है ना हमारे देश में जो है इन्वेस्टर्स है ना, मतलब व्यापार की दृष्टि से कह लो, फिर और भी कई चीजों की दृष्टि से जो है कर्नाटका में जो है उद्योग स्थापित किए जाएं, और जो बड़े जो उद्यमी होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि जो है ना भारत की आर्थिक स्थिति जो है सुधर सके। तो इसके लिए कर्नाटका इन्वेस्ट जो है स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने होस्ट किया। कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी हाल ही में एससी और एसटी दोनों को ही जो है ना गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण इनका बढ़ाने वाला पहला राज्य ये कर्नाटका बना। एससी को उन्होंने 2% आरक्षण बढ़ाया और 4% एसटी वालों का आरक्षण बनाया था। कर्नाटका जो है ना ट्रांसजेंडरों को सबसे पहले ये राज्य बना था कि ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट जॉब में इसने आरक्षण दिया था। सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व कर्नाटका में ही पाए जाते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। और अमित शाह ने, मैंने अभी हाल ही में आपको कहा, अमित शाह ने जो हमारे जो
आप लोग को पता है 5 क्षेत्रीय परिषद होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, और मध्य। तो जो सबसे दक्षिण की थी ये केरला के तिरुवनंतपुरम में, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय परिषदों के, तो ये अमित शाह होते हैं, यानी कि देश के गृह मंत्री होते हैं, तो ये अमित शाह है इस वक्त। और ये द्रौपदी मुर्मू ने, तो हमें आप लोगों को पता है 2025 तक हमने टीबी मुक्त भारत की जो है ना एक कदम उठाया है, तो इसके लिए मोदी जी के कर्ज पर, मतलब तर्ज पर एक जो पहल मतलब शुरू करी, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने टीबी से रिलेटेड, टीबी जो एक बीमारी है तपेदिक, उसके लिए शुरू की थी। डॉक्टर एस जयशंकर, आप लोग जानते हैं एशिया यूरोप में मंदी का दौर है, तो ये जो है ना अमेरिका में गए थे, और अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने इंटरपोल की जो है अध्यक्षता भी की थी। और जब ये पराग्वे गए थे तो वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी की जो है ना प्रतिमा का अनावरण किया था पराग्वे में, ठीक है। और अभी तो इंटरपोल की इन्होंने अध्यक्षता की थी, और जो एक यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन हुआ था 77वां, ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, वहां भी जो है ना हमारी हमारी भारत की ओर से अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री हैं ये, उन्होंने ही की थी। अमित शाह हमारे गृह मंत्री, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं 15वीं, है ना, आपको पता ही होगा। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को, ये भी जो है ना मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द्वीप समूह लक्षद्वीप कौन सा है, मतलब लक्षद्वीप समूह है ना, ये किस चीजों से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरल उत्पत्ति। कोरल उत्पत्ति यानी कि प्रवाल भित्ति। आप लोग जानते हैं एक प्रवाल नाम का जीव होता है, और ये बहुत सूक्ष्म जीव जिन्हें कहते होता है, और जब ये मृत्यु हो जाती है इनकी, तो ये जो है जमा होते रहते हैं, तो यही एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो उसी से मिलकर प्रवाल भित्ति से मिलकर लक्षद्वीप ये बना है। और लक्षद्वीप की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, पूर्वी पश्चिमी भाग में भारत के, तो ये यहाँ पर लक्षद्वीप की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नगर पालिका सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए पात्र कौन है, यानी कि किसके पास अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना राज्य के राज्यपाल, उनको ही किसी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र, यानी कि किसी भी जगह का क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है, या उसमें कुछ नया ऐड करना है, तो बेसिकली उसके लिए जो है गवर्नर को ये अधिकार होता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि जो ये आरक्षित क्षेत्र होता है ना, जैसे SC ST हो गया, या फिर जो भी जातीय क्षेत्र होता है, उसमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं, और किस राज्य को ये घोषित करना है, किस क्षेत्र को रिजर्व घोषित करना है, इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अगर देखो ये राष्ट्रपति की अनुमति पर तो होता है, लेकिन इसमें भी जो है ना राज्यपाल पहले मतलब देखता है कि इनमें क्या करना है क्या नहीं, और उसके बाद राज्यपाल भी राष्ट्रपति की इसके चलते अनुमति लेता है। लेकिन नगर पालिका में सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए भी गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की समय सीमा क्या है, यानी कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है 10 दिसंबर को जो है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा जो देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड जो होते हैं ना न्यायाधीश रिटायर्ड वाले, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब उत्पाद पर शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, आपको सभी जानते हैं ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और जितने भी नशीले टाइप्स के ऐसे पदार्थ होते हैं सिगरेट वगैरह, तो इन पर जो शुल्क जो टैक्स लगाया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, आप लोग जानते हैं फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, है ना। और अबुल कलाम आजाद, ये देखो ये अबुल है, अब्दुल नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद तो ये हमारे साइंटिस्ट थे, प्रधानमंत्री थे। और अबुल कलाम आजाद इन्होंने जो है ना स्वराज की स्थापना के लिए, जब स्वराज आंदोलन गांधी जी कर रहे थे, तो उनमें उन्होंने साथ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी एक रेडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने जो है ना राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरक्षक और संरक्षक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आप लोग जानते हैं हम जो भी केस वगैरह होते हैं कोर्टों में ही जाते हैं, तो इसलिए हमारे संविधान का जो गार्जियन होता है जैसे प्रोटेक्टर, वो यही होता है। और पार्लियामेंट जो है कानूनों में बदलाव करने या नए कानून बनाने का जो अधिकार है, जो बदलाव करते ये सब संसद द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महान विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये देख सकते हो ग्रेट में भी टी और ऑस्ट्रेलिया में भी टी, तो ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। आप सेम जो है साउंड से रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। और ग्रेट बैरियर रीफ ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर। अर्जेंटीना की बात करें तो अभी मैंने कल ही शायद कराया था कि जो पेंटागोनिया होता है, तो ये पेंटागोनिया हो जाएगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जो एक अफ्रीका का देश है। मंगोलिया, और मैंने मंगोलिया का भी कराया है, जो प्रसिद्ध जो सबसे ठंडे गोबी के मरुस्थल होते हैं ना, ये मंगोलिया और चाइना में ही पड़ते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका में आप लोग जानते हैं सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका में ही हो जाएंगे, है ना, पाए जाते हैं गर्म रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो प्रस्तावना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मौलिक अधिकार नहीं। प्रस्तावना में यानी कि प्रेम्बल में हमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। हमारी प्रस्तावना में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, जरूर पूछा जाता है। प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और सॉरी, प्रस्तावना में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, सॉरी, 7 प्रकार की हमें स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। और जो 6, कंफ्यूज हो रही शायद में, हाँ, नहीं, प्रस्तावना में हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो ज्यादा स्वतंत्रता हमें मिली हुई ना 7 प्रकार की, ये अनुच्छेद 1922 में जो स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है ना, उसमें हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता, ज्यादा स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। प्रस्तावना में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक के जन्मदिन के रूप में किसने संदर्भित किया? ये जन्मदिन नहीं है, ये एक तरीके से कुंडली, जन्म कुंडली है। ये जन्म कुंडली किसने कहा है हमारे संविधान को? के एम मुंशी। और आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, देखो जब आप कुंडली लिखते हो ना, उसमें भी आप ऊपर ऐसे बिंदु लगाते हो, और के एम मुंशी में भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। बस एक छोटी सी ही कोई चीज पकड़ा करो और ट्रस्ट में आपको जरूर याद रहेगी वो चीजें, के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर। आपको पता है 9, 11 और 13 ये 3 सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर में जो है ना डॉक्टर सच्चिदानंद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 को जो हुई उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। 13 को जो है नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए, और उद्देश्य प्रस्ताव ही जाकर बाद में प्रस्तावना बनी थी। पूछा जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये बने थे। और पूछा जाए हमारा जो संविधान कब बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत कब हुआ, स्वीकृत हुआ, मैंने कल भी आपको कराया था, ये है ना, इसलिए कराती हूँ ताकि माइंड से आपको स्किप ना हो। ये जो है ना, ये ऐसे वर्ड्स अगर आ जाए तो हमारा संविधान 1949 26 नवंबर को बनकर को तैयार हुआ था। और देखो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रस्ताव कब पारित हुआ? फर्क है इन सब क्वेश्चन में। 26 नवंबर 1947 को जब दिसंबर में बैठकें हो गई, उसके बाद जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को जाकर जो है हमारा संविधान लागू हो गया था। तो ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर ऑप्शंस में से जितने भी अदर फैक्ट हैं, जितने भी जीके कवर हो सकता है, वो सब मैंने कवर करा दिया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।